प्रभु यीशु मसीह के महान नाम अभिवादन। मैं ये विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित होकर यहाँ पर आज लाया है। आज का ये दिन शुरुआत करने से पहले सभी अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो वचन कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया, परंतु उसमें से सिर्फ 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का साथ दिया, उनके पीछे वो चले। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, परंतु आखिर में उनके साथ प्रार्थना करने के लिए सिर्फ 3 ही लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय सबने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका एक ही चेला उनके साथ क्रूस तक गया। प्यारो, इससे हम क्या जानते हैं कि परमेश्वर के हम जितना निकट जाते हैं उतना वहाँ पर भीड़ कम होने लगता है। मतलब उस समय सिर्फ परमेश्वर के साथ कुछ ही लोग आखिर में बचते हैं। प्यारो, आप कौन से में आना चाहते हैं? वो भीड़ के बीच में या वो एक जो परमेश्वर के साथ आखिर तक रहे? प्यारो, आप अगर परमेश्वर के साथ अंत तक रहते हैं, अपने हाथ को उठाकर आमीन कहेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्यारो, आज उस परमेश्वर के एक और कदम करीब आने के लिए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे, आराधना और महिमा करेंगे। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु, आज परमेश्वर इस स्थान में प्रभु हम इकट्ठा हुए परमेश्वर तेरी आराधना और महिमा के लिए। हालेलुया। इस स्थान में परमेश्वर आज तेरी इच्छा को तू पूरा कर परमेश्वर। प्रभु, हम सबके मन में पिता कोई ना कोई इच्छाएं है परमेश्वर, परंतु हम ये प्रार्थना करते खुदा आज इस स्थान में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग पिता आज यहाँ पर आए परमेश्वर, सब तेरी आराधना और महिमा करके परमेश्वर अपने जीवन के हर दुख को भुला के परमेश्वर सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करे परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई करे खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का ये जो वर्शिप है पिता, आज का जो भी आराधना है परमेश्वर, प्रभु वो तेरी महिमा का एक बड़ा कारण बने परमेश्वर। प्रभु, तेरे नाम को बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े जगह में परमेश्वर, प्रभु इस आराधना के द्वारा और प्रभु आज इस सेशन के द्वारा, इस प्रार्थना सभा के द्वारा हम पहुंचा सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमारा जो यहाँ पर कीबोर्डिस्ट है, वर्शिप टीम है पिता, जो कंप्यूटर ऑपरेट करे परमेश्वर, जो सिस्टम है पिता, सब तेरे अनॉइंटमेंट से परमेश्वर भर जाए। हालेलुया। सब तेरे अभिषेक से भर जाए खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज का प्रचार जो हमारे पास्टर प्रभु यहाँ पर करेंगे, उस प्रचार से परमेश्वर सभी का जीवन परमेश्वर आज बदले, सभी की कठिनाइयां दूर हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी परमेश्वर इस स्थान से दूर हो जाए परमेश्वर, हर शैतान की चाल यहाँ से आज भाग जाए खुदा। हालेलुया। आगे का पूरा समय प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ पिता। प्रभु, शैतान यहाँ पर कोई कार्य ना कर पाए खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। यीशु मेरे, स्वामी मेरे, इस पूरे जहां में तू सबसे महान है खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा जीवन है, तेरे जैसा इस दुनिया में कौन है खुदा। हालेलुया। मेरे दुख और प्रभु लाचारी में तूने मेरा साथ दिया खुदा। प्रभु, तुझ जैसा मित्र मेरे जीवन में कौन है। हालेलुया। सभी मिलकर अपने दिल से प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आवाज उठाकर गाएंगे। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं
तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। हाथ को उठाकर यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु मैं बेठिकाना भटकता रहा। हालेलुया। उस समय मेरा आसरा बनकर तूने मुझे राह दिखाई। परमेश्वर मेरे दुख में तूने मुझे सीने से लगाकर मुझे मेरे अपने आंसू पोंछ कर परमेश्वर मेरा प्रेमी तू बना खुदा। हालेलुया। आइए सभी इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। अपने आवाज को बंद ना रखे, सभी अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दुख और दर्द से था मैं बेहाल, आसरा देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं
यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना तालियों को बजाकर अब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। कृपा पाने वाले स्तुति करे, दया पाने वाले स्तुति करे, क्षमा पाने वाले स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए प्यारो हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आवाज उठाकर ताली बजाकर मगन होकर गाएंगे। हालेलुया। कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले स्तुति करें, कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 हाथों को लहराकर हालेलुया आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 अर्थात सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 अर्थात सच्चाई में आराधना मंदिर के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की आराधना मंदिर के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आत्मा और सच्चा आत्मा से हाथ गाएंगे आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना पूरे के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की पूरे के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की पूरे के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की आराधना पूरे के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें क्षमा पाने वाले स्तुति करें भलाई पाने वाले कृपा पाने वाले हालेलुया कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें क्षमा पाने वाले स्तुति करें भलाई पाने वाले आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई हाथों को मिलाकर आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना ममरे के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की पूरे के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मरुस्थल में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आत्मा सच्चाई से आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना आराधना
प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति के निकट आने के लिए प्रभु ने इस सुंदर मौका दिया है। हालेलुया। अभी तक अच्छा स्तुति आराधना में हम लोग शामिल हुआ। आमीन। मुझे विश्वास है हमारे वर्शिप लीडर्स के अगुवाई में जो आराधना है उसमें आप जरूर आशीष पाया होगा। आमीन। मैं अक्सर देखता हूं वर्शिप लीडर्स यहां पर गाना गाते हैं, बाकी लोग मुंह बंद करके खड़े रहते। ऐसा नहीं। आमीन। हालेलुया। ये लोग इसलिए यहां पर खड़ा है, वो आराधना का अगुवाई कर रहे। आप लोग भी उनके साथ मुंह खोलकर ऊंचे स्वर से गीत गाना, आराधना करना। आमीन। क्योंकि आराधना में छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में छुटकारा है। प्रभु का दास पौलुस और सीलास उस दोनों को जेल में डाल दिया। आमीन। इतिहास पढ़कर देखो, रोमन जेल के अंदर जो भी आ गया उनका लाश उक्काऊ के पक्षी खा कर गई। आमीन। हालेलुया। मगर प्रभु का दास पौलुस और सीलास रात के टाइम गीत गाकर, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना किया। बंदी गृह के दरवाजा खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जितने लोग बंदी गृह के अंदर था उन सबका जंजीर टूट गई। आमीन। इसलिए आप गीत गाएंगे, इसलिए आप गाना गाएंगे। आमीन। मुझे विश्वास है गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। हम इसलिए गीत गाते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा। आमीन। हम बोलते हैं ना, यीशु तू अच्छा है। हम बोलते हैं ना, यीशु तू पवित्र है। हम बोलते हैं यीशु तू महान है। आमीन। हम बोलते हैं प्रभु तू मेरे जरूरतों को पूरा करने में। तो मैं चाहूंगा आमीन हमारे आराधना में एक बड़ा छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ताली बजाना। आप क्या करना? आमीन। अभी ताली बजाने नहीं बोला है, मगर आप आयुब के पुस्तक पढ़ के देखना, यदि आप ताली बजाएंगे तेरे शत्रु तेरे छावनी से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम ताली बजाकर गीत गाएंगे, क्या होगा? हमारा शत्रु हमारे छावनी से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली आराधना का एक अगला सेक्शन है अन्य भाषा में बात करना। आमीन। आत्मा शक्ति में भरकर परमेश्वर से बातें करना। आमीन। अन्य भाषा बोलने से बाइबल में लिखा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होती है। जो व्यक्ति बढ़ना चाहते हैं, आमीन, वो व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक स्वर्गीय भाषा है। आमीन। यदि आप चाहेंगे परमेश्वर ये भाषा आपके मुंह में डाले, तो
अभी 8 बजे से 8:30 बजे का जो टाइम है, आपका बढ़ोतरी का टाइम है। आमीन। आपका बंधन तोड़ने का टाइम है। ताली बजाकर आपके शत्रु को आपके चावड़ी से दूर करने का टाइम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। हम शांति से वचन सुने। आज से मेरा प्रचार का स्टाइल में चेंज कर। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हालेलुया। थोड़ा टाइम है, मगर ये थोड़ा टाइम है, हम परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से एक पाठ को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी का पत्री अध्याय 4 का 7वां वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की पढ़ो। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। यहां पर लिखा भक्ति का साधना कर। आमीन। आमीन। सबसे सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा भक्ति के अनुसार कसरत करना। कसरत करना मतलब व्यायाम करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, हम 1 करोड़ रुपया खर्च करके एक 2 बेडरूम हॉल किचन खरीदने के बाद हम रोजाना हमारे घर को झाड़ू करता है, करते रोज अपने घर में झाड़ू करने वाले लोग हाथ उठाइए। ठीक है, कुछ लोग नहीं करता, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। मगर याद रखना, कुत्ते भी जिधर बैठता है वो जगह अपने पूंछ से साफ करके फिर बैठता है। इसका मतलब मैं बहुत खुश है, कुछ लोग रोज अपना घर झाड़ू करता है। ठीक है, रोज नहीं करते तो एक दिन छोड़ के झाड़ू करता है। ऐसा लोग देखो, यस, 2-3-4 जन सच बोलता है। आप नहीं चाहते हुए आपका हाथ ऊपर आएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते में 1-2-3 बार हम हमारे घर को फिनोइल से या पोछा मारता है, रोज करना चाहिए। यदि रोज नहीं हो पाए तो हफ्ते में 2-3 बार तो अपने घर को पोछा मारना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम 1 करोड़ रुपया देकर खरीदा हुआ हमारे घर को, घर में यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब देखभाल करना पड़ेगा। आमीन, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया। मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। आमीन। केवल इससे नहीं, हालेलुया। यदि हमारे आत्मिक जीवन को हम तंदुरुस्त रखना चाहते हो, यदि हमारे आत्मिक जीवन को हम अच्छा रखना चाहते हो, हमको हमारे डेली जीवन में हमें उसको मेंटेन रखना पड़ेगा।
उसके लिए हम रोज अपने घर को झाड़ू करता है, पोछा मारता है। अच्छा हुआ हमारे बीच में कुछ लोग हैं, वो 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी हफ्ते में एक बार, कुछ लोग, कोई मेहमान आएगा उसी दिन झाड़ू करके पोछा मारता है। ऐसा भी लोग बैठा है, नहीं तो मैं छू कर दिखाऊंगा, सामने वाला नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला 1 करोड़ रुपया का मकान आप खरीदेगा तो भी यदि आप उसमें स्वस्थ रहना चाहते हो, आपको उस घर को मेंटेन करना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर के अंदर साफ सफाई करने का काम आपका। हम सोसाइटी में रहते 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, परंतु महीने का मेंटेनेंस बिल 6,000 रुपया। आमीन। मेरा 5 फ्लैट है इस बिल्डिंग में, 5 फ्लैट। आमीन। 5 फ्लैट का मेंटेनेंस 12,000 रुपया है। मैं हर महीना 12,000 रुपया इस सोसाइटी को देता हूं। क्यों? वो 12,000 रुपया से वो लोग इस सोसाइटी का बाहरी देखभाल करता है। आमीन। तो हमारे जीवन में हम आशीष पाना चाहते हो, हमारे अंदर हमको साफ करना है। आमीन। बाहर साफ करने के लिए लाइफबॉय, पीएड्स। मैं मध्य प्रदेश में सेवा किया, उधर के लोग रिन साबुन और राख से साफ करता है, नीम के पत्ते से साफ करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कोलगेट पेस्ट से या दंत मंजन से दांत साफ करते, वो लोग नीम के झाड़ के डंडी से साफ करता है। आमीन। हमारे मुंह से बदबू आएगा, उनके मुंह से बदबू नहीं आता। आमीन, हालेलुया। तो देखो, हमारा शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर के बाहर भी हमको स्वस्थ रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा, आप पढ़ना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो, आपको अनुशासन जीवन निभाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अनुशासन जीवन है तो। आमीन। अब देखो, आप 15 लाख रुपया खर्च करके एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 दिन चलाने के बाद आप अपने नई गाड़ी को लेके सर्विसिंग सेंटर जाना पड़ेगा। वो लोग उसको वॉश करेगा, वो लोग उसका इंजन ऑयल चेंज करेगा, वो लोग उस गाड़ी को पूरी तरह साफ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 60 डेज के बाद सेकंड सर्विसिंग, फिर 120 दिन के बाद 3rd सर्विसिंग, 3 फ्री सर्विसिंग के बाद आपको अपना गाड़ी को साफ सुथरा रखना है तो कभी 6 महीने में, कभी साल में आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा। मेरा गाड़ी एक बार सर्विस करने के लिए 9,000 रुपये लेता। गाड़ी खरीदना मुश्किल नहीं था, मेरे को पुकट में मिला, मगर जब सर्विसिंग का टाइम आता है, मेरे गाड़ी में एक लाइट आता है, वो ऐसा स्टार्ट करेगा तो वो मेरे को बोल रहे गाड़ी सर्विसिंग करो। वो मेरे को बोलते हैं गाड़ी सर्विसिंग करो, इनका ऑयल चेंज करो, इनका ब्रेक ऑयल, इनका क्लच ऑयल, इनका सेंसर सब एडजस्ट करो, ये वॉश करो, इसका कूलिंग ऑयल, पानी। मैं एक कंजूस आदमी है थोड़ा, 2, 3, 4 बार मैं वो सिग्नल का अनादर करेगा तो एक दिन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये तो अगला प्रक्रिया है। प्यारे लोगों, देखो 15 लाख रुपया खर्च करके मैं कार खरीदने के बाद मुझे सही सलामत वो इस्तेमाल करना है तो मुझे वो गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा।
यदि मैं वो नहीं करेगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हफ्ते में एक बार मैं मेरा कार वॉश करता हूं। मेरे 2 लड़का है, 2 बहुएं, सब फुकट में आकर बैठता है। मेरा गाड़ी को मैं खुद वॉश करता हूं। क्यों? मेरा गाड़ी साफ सुथरा रखना है तो, उसको मेंटेन करना है तो वो मेरा जिम्मेदारी है ना। वॉचमैन को 2000 रुपया देगा तो नहीं है, उसको एक धमकी देगा तो मैं सेक्रेटरी हूं, मेरे को पुकट में धोखा देगा। मगर मैं क्या चाहता हूं, वो 2000 भी किसी अनाथ बच्चे को 3 टाइम का रोटी के लिए देगा तो, मैं कार वॉश करेगा तो मेरा थोड़ा पसीना निकलेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो 10-15 दिन और जिंदा रहेगा। हेलो, समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक कार खरीदने के बाद उसको सही रखना है तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा विश्वास जीवन भी ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक बार यीशु को ग्रहण किया, आप यीशु के लिए जीने का निर्णय लिया, आमीन। एक बार चर्च में खड़े होकर गवाही दिया या बपतिस्मा लेने से आप एक जयवंत विक्टरी क्रिश्चियन लाइफ नहीं बिता सकता। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम इधर उधर अटक जाते हैं, आमीन। अभी एक गाड़ी का, मेरा गाड़ी को कंपनी 1 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल डालेगा तो 22 किलोमीटर मेरा गाड़ी चलेगा, एवरेज। मगर मैं गाड़ी लेने के बाद मेरा गाड़ी का एवरेज 12 था, आधा। मैं 12 साल से गाड़ी चलाता हूं, आमीन। इतना छोटा था तब से गाड़ी चलाता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगर मुझे गाड़ी चलाना मालूम था, मगर अनुशासित चलाना नहीं मालूम था, आमीन। मगर आप देखो, मैंने सर्विसिंग सेंटर में जाकर कहा मेरा गाड़ी माइलेज नहीं दे रहे, आमीन। वो लोग एक छोकरे को मेरे साथ भेजा, मेरे को बोला गठबंधन रोड में चलाओ 10 किलोमीटर। इंजीनियर बाजू में बैठा है, आमीन, हालेलुया। इंजीनियर बाजू में बैठा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, उसने मेरे को बोला गाड़ी बंद कर, ऑफ कर, तेरे को मैं सिखाऊंगा। मैं सोच रहा था मैं बिशप हूं। मैं कौन है? 12 साल से गाड़ी चलाने का घमंड है अंदर। मेरे को बोला चाबी ऑफ कर, ऑफ कर दिया, आमीन। मैंने गलती क्या किया था मालूम है? मेरा जूता उतार के डाला था। मेरे को बोला पागल आदमी, गाड़ी चलाते चलाते तेरा जूता वो ब्रेक के नीचे गया तो तू ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगा नहीं, इसलिए जूता पहन। देखा, अनुशासित। मैं बचपन से, मेरा बाप ऐसा था, शराबी। मैं बड़ा दारू पी के आने के बाद वो चप्पल उतार कर गाड़ी चलाते थे। वो एक तजुर्बा अच्छा हो गया, जिंदा रहा, आमीन। मेरे को इंजीनियर बोला आप अपना जूता कभी उतार के नहीं डालना। यदि गाड़ी आप चलाते समय जूता ब्रेक के नीचे जाएगा तो ब्रेक कितना भी दबाएगा नहीं मिलेगा, तू ठोकेगा। मैं बिशप घमंड कम। फिर मेरे को बोला सीट बेल्ट पगले डालो, सीट बेल्ट पगले डालो। मैं वो भी नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। मेरे को बोला लेफ्ट राइट में जो मिरर है वो ठीक करो। हाँ, कार चलाने शीतल भाई ये सब पगले करने का है मोसेस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कार चलाने वाले, आमीन। आज नहीं है तो कल आपको कार आएगा, आएगा। प्रेज द लॉर्ड। खत्म नहीं हुआ। मेरे को बोला अभी गाड़ी स्टार्ट करो, ये लाइटिंग सब चेक करो। आमीन। कूलन है क्या, पानी है क्या अंदर, आमीन। क्लच ऑयल है क्या, ब्रेक ऑयल है क्या, गियर ऑयल है क्या, सब चेक करो। एक भी लाइट बंद है गाड़ी स्टार्ट मत करो। ठीक है, आमीन। स्टार्ट किया, मेरे को बोले चलाओ। मैं फर्स्ट गियर में 30 किलोमीटर स्पीड तक चलाया। मेरे को बोला नो, यू आर रॉन्ग। फर्स्ट गियर में 10 किलोमीटर, सेकंड गियर में 25 किलोमीटर, थर्ड गियर में 40 किलोमीटर, फोर्थ गियर में 60 किलोमीटर, फिफ्थ गियर में 60 अबव। उसने मुझे सिखाया। मेरा गाड़ी का माइलेज 20-22 मिल गया। ताली बजाओ ना, कोई तो एक जन ताली बजाओ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज भी कुछ लोग सोच रहे 4 साल हो गया यीशु में, 10 साल हो गया प्रभु में, 15 साल हो गया मैं चर्च जा रहे, मेरे जिंदगी में आशीष नहीं है, माइलेज नहीं है, मेरा गाड़ी प्रॉब्लम कर रहे है ना, ऐसा सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में माइलेज नहीं है, आपके जीवन में आप जो चाहते हैं कंपनी उस गाड़ी में जो सुविधा आपके लिए दिया है वो आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब आपका ड्राइविंग ठीक नहीं है। एक अच्छा इंजीनियर से जो प्रोफेशनल है उनसे सीखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पिछले दिन ताना मैनोर श्री कमिश्नर मुझे एक अवार्ड दिया, सबसे डिसिप्लिन से ट्रस्ट चलाने वाला एक व्यक्ति। आमीन, आमीन। मैं बहुत खुश हो गया। आमीन, आमीन। मैं पास एक बाइलॉ से उसके अनुसार मैंने मेरा मिनिस्ट्री को चलाने का प्रयत्न किया है। आमीन, हालेलुया। मैं अनुशासित तरीके से हमारा चर्चों, हमारा मेसी होम हो, हमारा ओल्ड एज होम हो, हमारा काउंसलिंग सेंटर हो, वो चलाने का कोशिश किया है। कभी कभी अमूल को मेरा डिसिप्लिन पसंद नहीं आता, कभी कभी सुषमा को मेरा डिसिप्लिन पसंद नहीं आता, कभी कभी मीरा को मेरा अनुशासन पसंद नहीं आता। मगर याद रखना, अनुशासन के कारण हमारा मिनिस्ट्री बढ़ रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 2022 में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, मुझे विश्वास है। मगर आप एक चीज याद रखना, आपको एक डिसिप्लिन बिलीवर रहना है, अनुशासित व्यक्ति रहना है। उसके लिए अब देखो, तकरीबन 12 साल पहले मुंबई में बेनहिन आए थे। अब कितने लोग बेनहिन के बारे में सुना? आमीन। बेनहिन एक यहूदी, आमीन,
महान अभिषिक्त है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेनहिन का डैडी एक फर्नीचर का काम करते थे, कारपेंटर है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुतार का काम करने वाला। आप देखो एक मिडिल क्लास फैमिली, बड़े एवरेज फैमिली, मगर आपको बोलूं आज दुनिया के सबसे अमीर प्रभु के सेवकों में तीसरे नंबर पर है। अपने घर के राइट साइड में उनके पास 2 एयरपोर्ट है। दो एयरपोर्ट, हमें एक एयरपोर्ट में 12 फ्लाइट खुद का। वो कहीं जाएगा तो उसका टेंडर, उसका साउंड सिस्टम, हमें एक फ्लाइट में उसका टेंडर आएगा, दूसरे फ्लाइट में उसका ऑफिस जाएगा, तीसरे फ्लाइट में उसका स्टाफ जाएगा, अगला फ्लाइट में उसका लाइटिंग जाएगा, नेक्स्ट फ्लाइट में उसका बुक्स आएगा। हालेलुया बोलो, आमीन। परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देगा तो कितना तक उसको आशीष देगा मैं और आप नहीं बोल सकता। मेरे को आज एक बगन बोल रहा था, सुषमा को आप केरला लेकर गई, 5 स्टार होटल में रखा, बोट पर घुमाया, तेरा आटाना खर्च हुआ? क्यों? 10 साल से तू और तेरा परिवार मेरे साथ विश्वास योग्यता से चला। है ना रवि? इतने लोग मेरे को छोड़ के गई। 10 साल तू मेरे साथ ईमानदारी से रहा, विश्वास योग्यता से रहा। आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु ने तुझे ये अवार्ड दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एसी घर में, एसी गाड़ी में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। केरल से आया तो मेरे पास 4 पार्सल, सुषमा के पास 5 पार्सल। रवि देखा, मैं 4 बाइक, ये 6 बाइक लेके आया, कुल मिलाकर 10 था। पूछना मत है, हलवा दे दे, चिप्स दे दे, नहीं देने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, आमीन। आप जलने से कुछ नहीं होता। 10 साल विश्वास योग्यता से एक प्रभु के अभिषेक उसके परिवार के साथ जुड़ने से प्रभु ने उनको आशीष दी। आपने देखा हमारा बंगला, हमारा जमीन, हमारा मकान, ये सब छोड़ के आप देखा हमारे फेसबुक में, देखना हमारा गांव कितना सुंदर है, वो बोटी हमारे घर के बगल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर हमको होटल में रहने को मिला वो जगह आप सुना, आमीन। हम ये सब छोड़कर 38 साल से इस उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने इसलिए कहा बेनहिंगो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। बेनहिंगो परमेश्वर विश्व की अभिषिक्तों ने तीसरे श्रेणी में उठाया है तो
Amen. आमीन। Amen. एक कारपन का घर के आंगन में 4 कुर्सी टूटेला। हाँ, आमीन। Amen. आप ऐसा मत सोचो कारपन रहे उनके घर में अच्छा शोभा होगा, नहीं होगा। उसके घर में टूटेला कुर्सी होगा, किरकिर करने वाला। हमें वो दूसरे के घर में अच्छे बनाते, अपने घर में टूटेला। हमें सही बात है, बस हालेलुया। मगर देखो बेनहिन के घर में सुसमाचार के कारण 12 फ्लाइट। आमीन। इसलिए मैंने कहा एक व्यक्ति को परमेश्वर कितने उठाएंगे वो सीधा सोच नहीं सकता, रेडी बोल नहीं सकता, जय सुन सोच नहीं सकता। हालेलुया। आप प्रभु के लिए खड़े रहो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सोचने से, आप मांगने से कई गुना बढ़कर आपको आशीष देगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को कितना तक आशीष देगा वो आने वाले दिनों में दुनिया आपके जीवन से देखेगा। आमीन। हम लोग रेलवे स्टेशन में उतरेगा तो लोग गाड़ी लेकर उधर खड़ा था। हम होटल से बाहर आएगा तो टैक्सी लेकर लोग खड़ा था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खिलाने में, हमें पिलाने में, हमें आदर करने में। आप देखो बेनहिन जब मुंबई आया, उनका कोट, आमीन, वो हाथ उड़ाकर बोलते हैं टच, तो लोग गिरता। वो बोलते टच, लोग चंगा पाते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जाने के बाद मुंबई में भी बहुत सारे पास्टर लोग ऐसा कोट पहनने लगा। बेनहिन का कोट दिखाना, बेनहिन का स्टाइल में कोट बनाया। मुंबई के बहुत सारे पास्टर लोग ऐसा कोट बनाया, ऐसा डिजाइन बनाया कबूतर का। आमीन। ये मुंबई में बहुत सारे पास्टर लोग ये कोट पहन के, ये कबूतर बना के टच, कुछ नहीं होगा। हेलो जयेश, रवि भाई क्या करते, ऐसा सही कोट पहन गए, हाँ, ऐसा सही कबूतर बना के, आमीन, हालेलुया, ऐसा गोल्डन बटन लगा के, अंदर व्हाइट शर्ट पहन के, ये स्टाइल में बाल वगैरह ब्यूटी पार्लर जाकर करेगा, काला को व्हाइट करेगा, व्हाइट को ऐसा। तो इधर बैठा है आधा लोग। आमीन, हालेलुया। अब देखो ऐसा अपना कोट उतार के लोगों पर, आमीन, मगर कुछ नहीं हुआ। बेनहिन का स्टाइल में कोट, बेनहिन के स्टाइल में कबूतर का फोटो, ऐसा टच टच, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आमीन। मेरे को बहुत सारे लोग बोला आप बेनहिन का कोट नहीं बनाए, आप बेनहिन का टाइप कबूतर नहीं बना रहे, आप बेनहिन जैसा टच नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने बेनहिन का कोट नहीं बनाया, मैंने बेनहिन का कबूतर का फोटो नहीं लगाया, उसके जैसा टच बोलने नहीं सीखा, मगर मैंने उसने जो वेलकम होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उस पुस्तक पढ़कर उनका कैरेक्टर को मेरे जीवन में लाने का कोशिश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलूं, आमीन, एल्विन जैसा कपड़ा मैं बना सकता हूं, आमीन, मेरा जैसा कुर्ता पैजामा आप बना सकते हैं, मगर उससे आपको कुछ लाभ नहीं हो। आपको कुछ लाभ होना है तो आपको स्वभाव, आपका कैरेक्टर चेंज करना होगा।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, आमीन आमीन। यदि आपके घर के अंदर साफ सुथरा चाहिए, आपके घर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, तो आपको स्वयं वो करना पड़ेगा। आपके घर के अंदर आपके बेडरूम साफ करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। आपके डाइनिंग रूम साफ करने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपके टॉयलेट साफ करने के लिए और कोई नहीं आएगा। आमीन। लाना भी नहीं चाहिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो ये चर्च कितना साफ सुथरा है, कितना सुंदर है। रोज शनिवार है ना, रोज गुरुवार कुछ बहन लोग भाई लोग इधर आके हर कुर्सी साफ करता है, हर टाइल साफ करता है, हर दीवार साफ करता है, इसलिए ये इतना सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग यीशु का स्वभाव को, यीशु का कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो चीज तेरे अंदर नहीं है, जो डिसिप्लिन तेरे अंदर नहीं है, जो अनुशासन तेरे अंदर नहीं है, वो अनुशासन बढ़ाने के लिए आप कोशिश करो। आमीन। कविता मेरे को बोलते थे, मेरे को गुरुवार गौराई का मिनिस्ट्री करना है। क्या कहा? इधर जितने औरत है सबके मन में यही है, गुरुवार के दिन गौराई में आकर फुल डे मिनिस्ट्री करना। कौन सा मिनिस्ट्री? मैं बोला तू तेरे पति से पूछो। पूछा तो पति बोला शुक्रवार के दिन मैं तेरे को फ्री दिया है, चर्च में जाओ, सवेरे 6 बजे जाओ, संडे भी जाओ। गुरुवार के दिन अपने बेटी बोर्ड एग्जाम का स्टडी कर रही, घर पे बैठो। मेरे को बोला, मेरे पति ने ऐसा बोला, मैं बोला वो सुनो। सही बात है, ताली बजाना बेटा। यस यस, हालेलुया। मैं आपको बोलूं, जब तक आप अपने अंदरी मनुष्य को अनुशासित नहीं रखेगा, आप कभी सफल विश्वासी नहीं होगा। कैसे अनुशासित रखेगा? संडे 5:30 बजे आ जाएगा, टोकन लेकर बैठेगा, पापा के पास आकर बोलेगा इधर दुख रहे, इधर दुख रहे, इधर दुख रहे। हमें, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या तूने आज सवेरे उठ के बाइबल पढ़ा? हेलो, तुम आशीष पाना चाहते हो? तुम 5:30 बजे आके 4 बजे घर से निकल के 5:30 बजे पापा के ऑफिस के बाहर टोकन लेकर बैठा है, मेरा कब घंटी बजेगा? मैं आज 5:30 बजे ही आ गया ना दिनेश भाई, किधर गया है क्या? हाँ, 5:30 बजे ही, क्योंकि लोग आकर बैठा है, चाय नहीं पिया। आमीन। मैं आपको बोलूं, ये समस्या का समाधान नहीं है। यदि तू बढ़ना चाहते हो, एक डिसिप्लिन में तेरा जीवन को लेकर आ। क्या आपने आज बाइबल रीड किया? क्या आज आपने घुटना देकर प्रार्थना किया? क्या आज आपने अपने डैडी मम्मी को गुड मॉर्निंग या प्रेज द लॉर्ड बोला? क्या आज सवेरे आप
ब्रश किया, स्नान किया, कंघी किया, अपना नाइट ड्रेस चेंज किया। हेलो, क्या आप सवेरे मॉर्निंग वॉक किया? पिछले 10 दिन हम लोग एक साथ रहते थे, होटल में अलग अलग रूम में था, परंतु हम 4 बजे प्रार्थना के लिए घुटना टेकता था। हम सुषमा, हम सब फैमिली इकट्ठा घुटना टेकते थे। हमें मुझे उससे मालूम पड़ा सुषमा भी 4 बजे प्रार्थना करते हैं। सुषमा को मालूम पड़ा हमारा फैमिली भी 10 दिन एक साथ रहता है तो थोड़ा बहुत कैरेक्टर पता चला होगा। हेलो, बाकी हम गुरुवार मिलते थे, संडे मिलते थे, मंडे मिलते थे, मिलने से कुछ नहीं होता। चर्च में मैं बहुत एक्टिंग करता हूं, मगर जब मेरे रहस्य जीवन में आएगा तो मेरा बोल चाल, मेरा चाल चलन, मेरे परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो रिलेशन कैसा है आपको मालूम पड़ा होगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप पप्पा के पीछे, एल्विन के पीछे आमेन टोकन लेकर जाने के बदले जीवन अनुशासित करो। बाइबल से प्यार करना शुरू करो। हालेलुया। आज कितने लोग सुबह सुबह उठकर बाइबल रीड किया, झूठ मत बोलना, हाथ नहीं, वेरी गुड, ओ शर्म आ। कितना भी चर्च में मॉर्निंग क्या करना होगा? मॉर्निंग बाइबल रीड करना। करेंगे? कल से करेंगे। जीवन अनुशासित करो, जीवन अनुशासित करो। हमें मैं ये नहीं बोलूंगा 4 बजे आप उठना है, 4 बजे उठकर आपको प्रार्थना करना है, ये मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपके अंदर प्रभु ने ये दर्शन दिया, ये बोझ दिया, आप 4 बजे उठकर प्रार्थना करो। ये काम सब लोग नहीं कर सकता। ये काम सब लोग नहीं कर सकता। 4 बजे उठना, रोज 4 बजे से 5 बजे तक उठना टेकना, ये वो ही कर सकता है। उसके लिए प्रभु कुछ लोगों को विशेष अभिषेक किया। मेरे अंदर है वो अभिषेक। मोसेस 2022 जनवरी में एक डिसीजन लिया, जनवरी 1 तारीख से मैं और मेरा वाइफ 4 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे। कितना दिन किया मोसेस? 3 दिन किया। 14वां दिन किधर गया? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में क्यों भाई? है? तुम्हारे अंदर इच्छा था, मगर ये करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। सुषमा को अभिषेक है तो सुषमा तू कभी भी रवि 4 बजे उठ, जानवर आदमी सो रहे नो 4 बजे उठ के एक सेवा को बोलना, बुलाना नहीं। सुना दोस्तों, 4 बजे उठो। कौन सा बच्चा है, कैसा बच्चा पैदा हुआ है, हमें कौन सा मंगलवार पैदा हुआ है, ऐसा नहीं पूछने का है। हेलो, अरे ये करने के लिए सुषमा को प्रभु अभिषेक किया। रवि के अंदर वो अभिषेक नहीं है, वो हप्सीबा के अंदर अभिषेक नहीं है। जिस दिन अभिषेक आएगा वो करेगा। इधर कितने घर में एक पति, एक दिन एक वो बीबी इधर बैठा है, तो अच्छा टाई तो देता है, इसलिए नहीं बोला, जाने दो। पति भी इधर बैठा है। एक पति मेरे को बोला, पापा हमारा 1 रूम किचन है, 1 रूम किचन, सास है, ससुर है, 2 बच्चे हैं, पति है। सवेरे 4 बजे बीबी उठ के शुरू करेगा, जय देने वाले
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 4 बजे पति नाइट ड्यूटी करके 1 बजे, पति ड्यूटी करके चर्च में से 1 बजे आते घर पे बेचारे। अरे उसको 6 बजे तक सोने दो कम से कम। साड़ी ऊपर कर। वेरी गुड। हाँ पूनम सोच रहे मेरे बारे में पापा को कैसे पता चला। हेलो, सवेरे 4 बजे उठ के दे देने वाला प्रभु यीशु मसीह का गाना इतने जोर से गाते हैं, पति परेशान, बुढ़ा बुढ़ी सास ससुर को पूरे रात नींद नहीं है। वो अभी 3 बजे सोए, तब तक बार सुसु करने गया, बाथरूम गया, टॉयलेट गया। हमें मैं आपको बोलूं, मैंने वो आंटी से बोला नो। उनके बच्चे भी 11 बजे तक पढ़ाई करके सोया, 6 बजे तक सोने दो ना। हेलो, मैंने बोला वो बहन से कल से हमें फिर सुबह सुबह गाली गलौज झगड़ा लड़ाई चालू दंगी। मेरे को पापा को फिर उसका सॉल्व करना, टोकन लेकर 5-4 बजे आकर बैठता है। याद रखना, अनुशासित रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे प्रभु ने दिया नहीं है तो वो करना नहीं। जिसको प्रभु अभिषेक किया उसको करने दो। मगर सब तू अकेला चुपचाप प्रार्थना करना, दिल में भी प्रार्थना कर सकते। तेरे को अलग रूम है तो जोर से प्रेयर करो, पर तो डिस्टर्ब का कारण मत बनो। डिस्टर्बेंस से आशीष नहीं मिलता। आमीन, हालेलुया। तेरे बच्चे को 6 बजे सोने दो, तेरा बुजुर्ग माँ बाप को सोने दो। 4 बजे से तू घर के अंदर ये कबड्डी शुरू करेगा तो कैसे चलेगा? नो, अनुशासन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से बोला, क्या बोला अमोल भाई? पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। आमीन। भक्ति का साधना कर। आमीन। इसका हिंदी में सिंबल हिंदी में यही है, अनुशासित रीति से कसरत करना। क्या करना? कैसा कसरत करना? अनुशासित रीति से कसरत करना। इधर देखो, जयेश मुंबई के जाना माना एक जिम ट्रेनर है। जयेश थोड़ा खड़े हो जाओ बेटा, जयेश आ जाओ, आगे आ जाओ, देखने दो मेरे पास, मेरा सिक्योरिटी देखो। ऐसा कितना है मेरे पास। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जूता रहने दो, आजा। आप देखो ये जयेश बेटा मलयाली है, केरला वाला है। ये मुंबई का एक जाना माना जिम ट्रेनर है। ताली बजाना। वेरी बहुत आशीषित लड़का है, बहुत ईमानदार, वफादार, ओ प्रभु के अभिषक्तों का आदर करने वाला, बराबर चर्च में टाइट देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अनुशासित कसरत करने वाला बनने के लिए आपको एक अनुशासित जीवन बिताना पड़ेगा। 2 प्लेट चावल, हाँ, सांबार, आधा किलो मच्छी, 2 किलो पत्ता गोभी, ये सब नहीं खा सकता। 2 चपाती डाइट करना पड़ेगा, है ना? अपनी इच्छाओं को, है ना, उनको सबसे पहले मारना पड़ेगा। मैं बोला ना, मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद था, फुटबॉल पसंद है। मेरे को क्रिकेट मैच और भी पसंद था,
मैं इतना बड़ा कांड किया रवि भाई। संडे 10 बजे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है, इसलिए मैंने वर्शिप शाम को 6 बजे रखा। वेरी सीक्रेट है, वेरी सीक्रेट है। हाँ, ऐसा महान भाषण में मेरे को क्रिकेट मैच लाइव देखने का शौक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का शौक के कारण संडे मॉर्निंग का 10 बजे का वर्शिप में शाम को 6 बजे का किसी को नहीं बोला। आप सीक्रेट है, बोलना मत किसी को। ऐसा पास्टर है आपका पास्टर जेनिफर, आई लव यू। आमीन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मगर एक दिन पवित्र आत्मा बोला तुम मेरा अभिषेक है, मैंने तुझे अभिषेक किया है। तू ये क्रिकेट मैच के लिए, ये फुटबॉल मैच के लिए है? फुटबॉल मैच शुरू करेगा तो मेरा दोनों पैर ऐसा चलता ले लिया। कई बार कुर्सी, प्लास्टिक कुर्सी टूट के नीचे गिरा। इतना पागल था। एक दिन देश प्रभु मुझे बोला तुम अनुशासित अभिषक्त बनना है तो तेरी इच्छा होंगे तुझे मारना होगा। मैं बोला प्रभु ये मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रभु मुझे बोला माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मैं तुझे कृपा दूंगा। आज मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता। अगले में मेरे घर में टीवी नहीं है तो रवि के घर में जाएगा। ऐसा रवि सचिन कितना खेला, गांगुली कितने में आउट हो गया, आने लिए यही मेरा यही मेरा शुरू हो गया। देखो देखो, हाँ मैं शांत बैठो उधर, नहीं तो अगला डोज मिलेगा। वो हम दोनों को ही मालूम है, बाकी किसी को पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक को दिया तो इधर 15 सुधरा। हाँ, मेरे को पूजा बोल रहे, ऐसा लग रहा था मेरे इधर ही मारा था। जनीपुर को भी ऐसा लगा। हेलो, बस प्रेज द लॉर्ड। देखो क्रिकेट मैच मेरा वीकनेस था, फुटबॉल मैच मेरा वीकनेस था। आमीन। मगर प्रभु ने बोला तुझे एक अनुशासित दास बनना है तो तुझे तेरी इच्छा होंगे मारना होगा। मैंने क्या किया मालूम है? मैं उस इच्छा होंगे मारते गया। आज मैं क्रिकेट मैच में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ये भी मालूम नहीं है कौन कितना मारा, क्या मारा, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फुटबॉल मैच के बारे में मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन आज का हीरो है मुझे मालूम नहीं है। हमें मेरे जो पसंद था उसको मैंने मार डालने के बाद परमेश्वर का इच्छा के लिए मैंने मेरा जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उस दिन से प्रभु ने मुझे आशीष का कारण बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। एक अच्छा अनुशासित कसरत करने के लिए मैंने भी एक बार, मेरे को जो थोड़ा बीपी बढ़ गया तो मैं इधर रॉक्सी, हमारे विश्वासी का जिम है रॉक्सी जिम, इधर अभी फेस 6 में, पहले इधर था, मैं उधर पुकट में। रॉक्सी मेरा विश्वासी है, 2 महीने पहले बपतिस्मा लिया। आमीन, आमीन। मेरे को बोला पापा आप उधर आओ जिम करो। मैं पहला दिन उधर गया, मेरा लक्ष्य यही था ये 100 किलो का यही उठाना है। हाँ,
मैं उधर जाके वो उठाने लगा तो मेरे को वो ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बोला आप इधर आओ। मेरे को बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सही बोला, सही बोला, सही बोला। आमेन। मैं मजाक नहीं करता हूँ, आप हंसो, हंसना अच्छा है। आमीन। अरे मैं ये गार्डन में जाकर रोज 50 बार करता हूँ। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा बहुत सारे चीजें जो रोज मैं करता था, वो मुझे करने के लिए बोला तो मैं दूसरा दिन से उधर गया ही नहीं। मेरा लक्ष्य यही था, फर्स्ट डे ये बना के, ऐसा मसल बना के, 6 पैक बना के ऐसा करना रहना। आमेन। अभी भी मुझे मालूम है, फर्स्ट डे मेरा लड़का जिम जाके आया, उस दिन से वो अपना हाथ ऐसा रखा। मैं पूछा क्या हो गया, मसल आएगा, आएगा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हेलो, एक अनुशासित कसरत करना। आमीन। इसका मतलब क्या है, अपना प्रार्थना, अपना बाइबल स्टडी, अपना पवित्र जीवन, आपका लेन देन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके सोसाइटी लाइफ, सब कुछ एक अनुशासित होना है। हेलो, हेलो, एक डिसिप्लिन लाइफ। कितने लोग तैयार हैं? आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो, प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तुम एक अनुशासित कसरत करने वाले व्यक्ति जैसा बनना। आमीन। यदि आप बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को अनुशासित करना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने पिछले मेरा प्रचार में कहा, कोई भी मेरा चेला बनना चाहता है तो वो अपने स्वयं को छोड़ के मेरे पीछे चलना। है ना? आमीन। यीशु अपने चेलों को देखकर क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन, आमीन। उधर ऐसा लिखा, जिन लोगों ने ये बात सुना, वो लोग अपने स्वयं को, अपने बड़प्पन को, अपने प्राउड को, अपने घमंड को छोड़ के यीशु के पीछे चलने लगा। फॉलो मी का मतलब क्या है मालूम है? उसका मतलब स्वयं को, फॉलो मी का मतलब क्या है? स्वयं को मारना, स्वयं को त्यागना, स्वयं को पीछे करना, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में देना। जब तक तू अपना स्वयं नहीं छोड़ेगा, प्रभु तुझे कभी भी आशीष का कारण नहीं बनाए। संडे आने से नहीं होता। हेलो, टोकन लेके पापा के पास या एलविन के पास आने से नहीं होगा। तू तेरे स्वयं केंद्रित विषय उसको मार के, मतलब मेरा इच्छा नहीं, मेरा मर्जी नहीं, मेरा घमंड नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं, आज से यीशु के पीछे उनकी मर्जी, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। ओ ये शिष्य बनना। फॉलो मी मतलब, प्रेज द लॉर्ड। फॉलो मी मतलब मैंने आपको बताया
पिछले दिन कोलोसियों का पत्री 2:6 उसी में अतः चलते रहो। फॉलो मी का मतलब है क्या है? उसी में चलते रहो, यीशु में चलते रहो, यीशु में चलते रहो। एक दिन चलने के बाद, 2 दिन चलने के बाद, 3 दिन चलने के बाद छोड़ना नहीं, यीशु में चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें, मैंने कहा मकान खरीदना 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, मगर उसको मेंटेन करने के लिए हर महीना आपको सोसाइटी में चक्कर देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, है ना? है ना अनु भाई? यस। आपको 1 डे इन्वेस्ट करके घर खरीद सकता है, फ्लैट खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, मगर आपको उसको मेंटेन करना है तो रोज जादू करना पड़ेगा ना कभी ना। आमीन। मैं शादी के पहले सोचा शादी करने में बहुत मजा आता है, मगर शादी करने के बाद मेरे को पता चला ये बीवी को मेंटेन करना, हेलो जरम्या, शादी करना इच्छा है, परंतु जब तक एक 50-60 हजार रुपया हाथ में नहीं है शादी नहीं करना, क्योंकि ये बीबी को मेंटेन करना कॉस्टली है। अभी इधर एक लड़का एक लड़की को पटाया, पहले 100 रुपया का नूडल्स खिला के उसको खुश रखा, फिर आइसक्रीम खिलाया। लड़की का बर्थडे आया, लड़की का गर्लफ्रेंड का बर्थडे। लड़की पूछा मेरा बर्थडे है कल, तू मेरे को क्या देगा? ये बोला मैं नूडल्स 100 रुपया का खिलाएगा। तो लड़की बोली मुझे आईफोन 12 चाहिए। आईफोन 12 का क्या भाव है? 1,20,000। हेलो, भाव पूछ के रखा है। 1,20,000 का आईफोन चाहिए हमें। ये बोला ये काम कर रहा है, एमआई का मोबाइल 12,000 का मैं दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। दूसरे दिन से मोबाइल ऑफ, स्विच ऑफ। लड़की दूसरा आईफोन 12 खरीदने वाले के पीछे गई। याद रखना, मेंटेन करना भारी है। हेलो हेलो, इसलिए मैंने आपको बोला घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, शादी कर सकता है, परंतु इसको मेंटेन करना इतना भारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक भी ऐसा है, अभिषेक भी ऐसा है, आमीन। अभिषेक भी ऐसा है, आमीन। मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ मेरा अभिषेक मुझे दिया, है ना सुषमा? 5 स्टार का होटल का बिल अभिषेक मुझे दिया, आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने गाड़ी चाहिए? फॉर्च्यूनर चाहिए, इनोवा चाहिए, बंस चाहिए, पत्थर टू गोल करने के लिए लोग लाइन में कैसे आया? अभिषेक दिया। मैं आपको बोलूं, अभिषेक प्रभु दिया, उसको मेंटेन करने के लिए आप सीखेंगे तो ये 2022 में ये अभिषेक तुझे सब कुछ देगा। हमें मगर याद रखना, हमें अभिषेक को मेंटेन करने के लिए कभी कभी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल पढ़ के देखना,
तिमोथियों से भी बड़ा व्यक्ति था बरनबास, है ना, है ना। मगर बरनबास डिसिप्लिन नहीं था। बरनबास को आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ के देखना। एक दिन बरनबास, हाँ आप बाइबल पढ़ना, एक दिन पौलुस ने बरनबास से कहा मुझे पवित्र आत्मा यूरोप बुला रहे। बरनबास बोल रहे ओके मैं भी आ रहे। वहां गई, एक ही प्रचार के बाद पौलुस जेल में आ गया। पौलुस, बरनबास पूछ रहे अरे तूने बोला उधर बड़ा दरवाजा खोला, उधर बड़ा आशीष है, जेल में आ गया। झूठा भविष्य वक्ता। पौलुस ने बोला हर बात प्रभु नहीं बताता। एक सिक्के का दो पहलू है, एक सामने आएगा, याद रखना उसके पीछे एक दर्द भी छुपा है। हमको ब्लेसिंग चाहिए। पौलुस ने बरनबास से बोला तू आशीष के लिए मेरे पीछे आया, मगर मुझे मालूम है आशीष के पगले मुझे चुनौती होगा, सामना करना पड़ेगा। आप देखना अमूल भाई, बरनबास पौलुस से लड़ने लगा। हम भी ऐसा है, अरे उधर पीछे बैठा ना, नहीं तो लेके आओ इधर। उड़ा माना आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान रखना, बरनबास पौलुस से लड़ने लगा। क्या, किस बात के लिए? तूने मुझे आशीष बोल के, प्रभु ने दरवाजा खोला बोल के बुला कर लाया, अभी किधर आ गया हम? जेल में, जेल में, जेल में। बरनबास पौलुस से लड़ने लगा। कुछ लोग ऐसा है ना, कुछ लोग, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शादी के पहले लड़का के घर वाला लड़की के घर में आएगा, इधर से लड्डू खिलाएगा, इधर वाले उधर जाएगा, उधर मटन बिरयानी खिलाएगा, फिर अच्छा कोट सूट, शादी में घोड़ा, बांध बाजे, ब्राइडल मार्च, है ना। दादी मम्मी बाहर दाएं बाएं हाथ पकड़कर, शादी होने के बाद एक हफ्ते के बाद अकेला, फिर पति का झगड़ा, पत्नी का लड़ाई, फिर सास ससुर का इंजेक्शन। तब बोलेंगे शायद तू नहीं था मेरा लड़का, गलत लड़का मिला। हम बोलेंगे गलत लड़की मिली। बरनबास क्या बोल रहे? यू आर रॉन्ग। मगर पौलुस ने बोला प्रभु जो बोला वो जरूर आएगा। खुटखुटाने वालों, खुटखुटाने वालों, है ना, बरनबास मत बनो, पौलुस बनो, अनुशासित रहो। पौलुस ने तिमोथी को अनुशासित बनाया। आप पहला तिमोथी पहला अध्याय वचन 4 घर पे जाकर पढ़ना, समय खत्म हो गया। उधर ऐसा लिखा, मैंने तुझे शुरुआत में सिखाया वो आज तक तू फॉलो कर रहे। पौलुस बोल रहे 20 साल पहले मैंने तुझे सिखाया, आज भी वही पर तू चल रहे, वही तेरा आशीष है। फॉलो मी। इसका मतलब उसी में चलते रहना। आमेन, आमेन। मेरा घमंड, मेरा बड़प्पन, मेरा सब कुछ छोड़ के मैं अपने आप को त्याग के, मार के तेरे पीछे चलने के लिए मैं मुझे दे दिया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा।
अपनी मर्जी से चलता रहा। अब मेरे साथ गाइए, तुझको कभी ना अपना कहा, आवाज उठा के, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं यीशु तेरी क्रूस को सभी लोग मिलकर गाइए, चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मिट्टी हो, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, ओ मैं मिट्टी हो। मुंह खोल कर गाइए, तू है कुमार, यस, मुझको उठा, मुझको बना। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे एक अनुशासित चेला बनाइए। मेरा माइलेज बहुत कम है, मेरे जीवन में ट्रबल्स बहुत ज्यादा है, मेरे जीवन में इतनी रुकावट है, इतने ब्लॉकेज है। प्रभु मुझे जिस उद्देश्य से तू बनाया उसी में रहने चलने के लिए तू मदद कर। मैं मिट्टी हो, तू है कुमार, मुझको उठा, हाथ उठा के, मुझको बना, मैं मिट्टी हो, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मेरी मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी से। प्रभु इस वचन से तू हमें आशीष कर, एक अनुशासित जीवन बिताने के लिए तू मुझे आशीष कर, यीशु नाम में आमीन। गुरुवार गौराई में काउंसलिंग है, शुक्रवार यहाँ पर 10 बजे छुटकारा सभा, संडे शाम को यूथ मीटिंग्स, संडे 3 आराधना। प्रभु आपको आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गीत गाएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए हम देंगे। जो लोग काउंसलिंग चाहते हो, प्रभु के अभिषिक्त दास एल्विन ऑफिस में बैठेंगे, जिसको मिलना है वो मिल सकता है। यस, प्रभु के भवन में बोने का समय है। आपका दान आज आपके आशीष का कारण बने। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना
पे चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। ये समय के लिए आपका धन्यवाद देते। आपने हमें एकत्रित परमेश्वर एक जगह पे लेके आए, इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, जैसे आज पापा के मुंह से हमने सुना परमेश्वर, एक अनुशासित जीवन परमेश्वर, एक डिसिप्लिन लाइफ परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आज से अब से परमेश्वर हमारे जिंदगी में होने दे परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, खाली दिखावे की जिंदगी नहीं परमेश्वर, जो हमें घमंड है परमेश्वर, आज उस घमंड को खत्म करना परमेश्वर। जो बुराई है परमेश्वर, आज उसे नाश करना परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आज से हम लोग का लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होगा परमेश्वर। हमारा जीवन आपके हाथ में रखते परमेश्वर। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर। आज असंभव को परमेश्वर, जो हमारी जिंदगी में वो संभव करने वाले आप वो परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका कार्य हमारे जिंदगी में होने पाए परमेश्वर। आज जिसने यहाँ पे बोया परमेश्वर, उन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर आज प्रतिफल से भर देना परमेश्वर। मैं मांगती हूँ जो खाली हाथ आए परमेश्वर, अगले रविवार से परमेश्वर आप उनके हाथों में परमेश्वर वो दान देने वाले परमेश्वर, जिसका आपका भवन बढ़ेगा अब्बा। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना आपके हाथों में रखती हूँ अब्बा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।